Good morning students. Welcome to Parsh International Senior Secondary School, class 12th हिंदी मीडियम। बेटा अपना लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था कि सर आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, आरएनएस इक्वेशन से डेरिवेशन अपने डिराइव किया, उसके बाद मैंने उसके आपको अंतराल समीकरण बता दिए और अंतराल समीकरण के बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड ग्राफ भी कर दिए। ग्राफ के बारे में भी अपन ने कहा था तीन तरीके के ग्राफ बनते हैं, है ना। दो सरल रेखा समीकरण सीधे है ना, सरल रेखा समीकरण वाले y mx c वाले का कर्व बनाए थे, जो क्या थे नीचे की तरफ थे, कर्व बता दिए थे, स्लोप क्या होता है, ढाल कौन सी थी वो बात की थी, और एक जो एक्सपोनेंटली डिके यानी कंटीन्यूअसली गिरता हुआ ग्राफ वो अपन लोगों ने देख लिया था। तो वहां तक अपना डिस्कशन हो चुका था। आज अपन बात करेंगे, तीन पॉइंट आप लोगों के इस लेसन के बाकी रहे बेटा। एक आपका रहा है उत्प्रेरक की बात करेंगे अपन लोग, दूसरी बात करेंगे अपन लोग जो है वो टक्कर सिद्धांत या संगत सिद्धांत की, और एक बाकी रहा है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व, ठीक है ना। तो चलिए आज की बात करते हैं उत्प्रेरक का महत्व। देखो उत्प्रेरक की अगर मैं बात करूं तो यहां से पहले बात हो चुकी है कि सर उत्प्रेरक करते क्या है। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के अगर डिस्कस किए तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करते हैं, यही हमने देखा है। अब कहां से कैसे, तो उसको अपन सिर्फ ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। और देखो उत्प्रेरक सीधा सा हम तो ये कहते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या परिवर्तित कर देता है। और दर को परिवर्तित करना क्या मतलब हुआ सर कि सर दर को परिवर्तित, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना, परिवर्तित दोनों तरीके से हो सकता है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो देखो उत्प्रेरक कैसे परिवर्तित करते हैं, मेरी बात को समझिएगा। हम देखिएगा यहाँ एक कर्व देखते हैं बेटा, सिंपल सी बात, ये पहले भी अपन कर चुके हैं कि सर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एनर्जी को लेता हूँ और यहाँ पर अभिक्रिया की दर ले लेता हूँ, है ना, प्रोग्रेस ले लेता हूँ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के होने की दर। अब हमें पता है कि सर ये आप लोगों का क्या है, देखिएगा मुझे बताया कि सर ये आपका अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, और ये एक ऐसा पॉइंट है बैरियर वाला जहां पे क्रॉस करने पर आपके क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए तो हम कह रहे हैं कोई सा भी अभिकारक यहां से बढ़ेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच करके फिर क्या होगा, उत्पाद में बदल देगा, ठीक है ना। ये कर्व अपन ने पहले भी पढ़ा है, याद करो बच्चों, ठीक है ना। अब कहा साहब ये क्या होती है, ये इसकी, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा, जिसको पार करे बिना कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सर नहीं हो सकता। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सक्रिय ऊर्जा हो गई, इतनी जो उसके पास थी इतनी एक्टिवेट होकर के दहलीज ऊर्जा को क्रॉस कर गई। अब हुआ क्या सर, ये क्या है, बिना उत्प्रेरक के, मैं यहां लिख देता हूं बिना उत्प्रेरक। अब बिना उत्प्रेरक इनको क्या हुआ, अभिक्रिया हो रही है, तो सर जितने मॉलिक्यूल्स पार होने चाहिए थे उतने, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स अभिकारक में है तो गिनती के 30 जो मॉलिक्यूल्स उत्पाद पर, क्योंकि इतनी एनर्जी लाना मुश्किल। अब हुआ सर हमने इस अभिक्रिया में क्या डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया। चलिए उत्प्रेरक जैसे ही डाला सेम मिरर ये कर्व क्या हो गया, ये पहुंच गया आपके यहां, ये देखो हरे रंग का दिख रहा है आपको कर्व, ये कर्व, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, ये हो गई या सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आ गई। अब आप एक वर्ड कह रहे हो कि सर सक्रिय ऊर्जा, आपने सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी की है, आपने तो दहलीज ऊर्जा के मान में कमी की है बेटा, किसमें, दहलीज ऊर्जा के मान में। क्या दहलीज ऊर्जा, हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं उत्प्रेरक के आने से सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी हो रही है ना। तो ये कैसे बात, तो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि सर अगर आप उत्प्रेरक डालते हो ना, उत्प्रेरक
तो सीधे देखो क्या हुआ, मैं एक बात कहता हूं, एक चीज को समझाता हूं, समझिएगा। ये आपका घर है, ठीक है ना, ये आपका स्कूल है। अब आपके स्कूल जा रहे हो, एक रास्ता ये है और एक रास्ता आप घूम करके यहाँ जा रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ कि सर यहाँ से भी आपका रास्ता है, यहाँ पे ये लंबा रास्ता है, ये आपका अल्टरनेट रास्ता एक छोटा भी होगा, तो आप छोटे से जब जाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? समझ बात है? तो वही काम ये उत्प्रेरक भी करता है। समझ आएगा? तो वही काम क्या कर रहा है उत्प्रेरक? सॉरी, उत्प्रेरक क्या करता है? अभिकारकों के अणुओं का उत्पाद में परिवर्तित होने का एक अल्टरनेट रास्ता बना देता है, जिससे क्या होता है अभिकारक उत्पाद में जल्दी परिवर्तित हो रहे हैं। समझ बात को समझ रहा? अभिकारक उत्पाद में जल्दी क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। और जब ये जल्दी परिवर्तित हो रहे हैं तो सीधी सी बात है अभिक्रिया की ऊर्जा कम खर्च होगी ना आपके घर जाने में। यहां से बढ़ोगे तो ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। सब वही बात है कि सर जब अल्टरनेट रास्ते से कोई अभिकारक क्या करते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिकारक के कणों को दूसरे मार्ग से फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। जब जल्दी कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ऊर्जा कम होगी। कौन सी ऊर्जा? दहलीज ऊर्जा। और ये क्या है बेटा, हरे वाला उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ। समझ आई बात? तो ये चीज है उत्प्रेरक के साथ आती। तो ये फर्क होता है उत्प्रेरक का। जब उत्प्रेरक को अभिक्रिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना, तब क्या होता है कि उत्प्रेरक अभिकारकों के जो रास्ता है यानी उत्पाद में परिवर्तित होने का, उसमें एक अल्टरनेट रास्ता बना देता है, जिससे अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही इसी से एक्टिवेशन एनर्जी भी। और हम कहते हैं कि उत्प्रेरक को अभिकारक में डालने से क्या होगा, एक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आएगी और जल्दी उत्पाद में। बोली बात समझ में आ रही है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए जल्दी से। चलिए, उत्प्रेरक के प्रभाव को देखने के बाद आज हम बात करेंगे संघट्ट सिद्धांत, या इसी का नाम है टक्कर सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोलोजन थ्योरी। क्या है? देखिए, मैक्स ट्राउट्स ने ये थ्योरी दी थी। ट्राउट्स थ्योरी क्या कहती है? इसमें ये कह रहा है कि आपके जो अभिकारक है ना, रिएक्टेंट, इसको अपन थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, बाकी का देखेंगे कल। ये कह रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है ना सर, रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट को अपन क्या करते हैं, एक ठोस गोले के रूप में मानते हैं। क्या आपका रिएक्टेंट क्या है? ठोस गोला है। और इन ठोस गोलों को जब उत्पाद में अगर परिवर्तित होना है तो वो क्या होंगे, आपस में टक्कर करेंगे, है ना। कॉलेज अपन गैसेस की बात करते हैं, नॉर्मली एक एग्जांपल अपन कह रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पे हमें अगर गैस की बात हो, देखो आरएनएस का भी इसमें रोल है। ये रूम टेम्परेचर पे दो गैसेस हैं, बिल्कुल स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, उनका आपस में टक्कर बढ़ेगी। ये कह रहा है टक्कर सिद्धांत में कि सर रिएक्टेंट आपस में जब इतने ज्यादा टकराएंगे तो उतने ही ज्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। जितने ज्यादा टक्करें होगी उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने के क्या होंगे, चांसेस। तो यही कह रहा है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है ना आपस में टक्कर करते हैं। क्या करते हैं? आपस में टक्कर। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आपकी अगर स्पीड कम है, जैसे एक साइकिल पे आप और आपके दोस्त आ रहे हो। अब आप साइकिल पे आ रहे हो और आप आराम से चलते बाई चांस टकरा भी गए तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। और वहीं अगर मैं ये कहूं कि आप फुल स्पीड से बाइक पे आकर के टक्कर हो रहे तो ऑब्वियस बात है सर, आप लोगों के हाथ पांव टूटेंगे। दैट मींस अदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्पीडली आकर के टकरा रहे हैं तो जितनी तेज और जितनी ज्यादा अमाउंट में टक्कर होगी उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने के क्या होंगे बेटा, चांसेस होते हैं। किसी को ही टक्कर सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, टक्करों में भी कई अवरोध उत्पन्न होते हैं, है ना। कि सर टक्कर कैसे हुई, किस तरीके से हो रही है, उतनी ऊर्जा है कि नहीं है,
ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है टक्कर होने पे, और टक्कर तो हो भी जाए और प्रोडक्ट बना कि नहीं बना वो सबसे बड़ी बात है। टक्करें तो होगी लेकिन टक्कर किस फॉर्म में हो, किस तरीके से हो कि प्रोडक्ट बन जाए, वो चीज अपन कल देखेंगे बेटा। इसके दो बैरियर है वो बात कल करेंगे और इसको कंप्लीट कर करेंगे। थैंक यू सो मच।